उन्हीं से ही ये मनकूल है। आप फरमाते हैं कि एक मुसलमान और ईसाई बिस्तर मर्ग पर थे और बीमारी की हालत में ईसाई के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई, काश कि मुझे मछली मिल जाए और मैं आखिरी वक्त में मछली का गोश्त खा सकूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और इस ईसाई के घर के तालाब में एक मछली डाल आओ ताकि इसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। फरमाते हैं कि दूसरी तरफ मुसलमान के दिल में ख्वाहिश उभरी कि काश ज़िंदगी के इस आखिरी हिस्से में मुझे जैतून का तेल मिल जाए ताकि मैं उसको इस्तेमाल कर सकूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी फरिश्ते को हुक्म दिया कि इसके घर में जैतून का तेल मौजूद है, जाओ उसको गिरा कर ज़ाय कर दो। अब हुक्म तो अल्लाह ताला का है कि ईसाई की ख्वाहिश पूरी करो और मुसलमान का जो तेल उसके घर में मौजूद है उसको जाकर ज़ाय कर दो। बड़ी हैरत की बात है, ईसाई वो जो अल्लाह के अहकामात को ना माने और मुसलमान वो जो अल्लाह को भी माने, उसके रसूल को भी माने, उसकी किताब को भी माने, हर चीज़ पर ईमान रखे। मगर बड़ी हैरत की बात है, फरिश्ते ने भी हैरत से अर्ज़ की कि मौला मैं जानता हूँ कि तेरा हर हुक्म इंसानियत की आसानी के लिए होता है, मगर करम नवाजी फरमा, अब इसकी हिकमत मुझ पर वाज़े फरमा ताकि इंसानियत को इसका सबक मिले। तो फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वो जो ईसाई था दुनिया के अंदर रहते हुए उसने एक नेकी की थी जो कि बाकी थी, तो मैंने चाहा कि उसकी एक नेकी का बदला दुनिया के अंदर ही दे दूं ताकि जब वो मेरे पास आए तो उसके लिए सिवाय जहन्नम के और बाकी कुछ न रहे। और जो मुसलमान था उसकी एक कोताही उसके दामन पर रह गई थी और मैं चाहता हूँ कि उसकी ख्वाहिश टूटे तो वो इस पर सब्र करे और मैं उसकी उस कोताही को दूर कर दूं ताकि जब वो मेरे पास आए तो उसके लिए मेरे पास सिवाय जन्नत के और कुछ बाकी न रहे। करनी थी बख्शिश तो बहाने बना दिए, जन्नत में मोमिनों के ठिकाने बना दिए। कभी अगर कोई ख्वाहिश पूरी ना हो तो इस पर यह ना सोचें पता नहीं मेरे ऊपर ये मुसीबतें क्यों आ रही हैं, शायद कि ये भी मुमकिन है कि अल्लाह तुझसे राज़ी हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो